आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग पर किस प्रकार कृपा हुई, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, 5-6 मिनट का यह वृत्तांत होने वाला है, अतः आपसे यह प्रार्थना है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता लग जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग पर किस प्रकार कृपा की। यमुना जी में एक बहुत गहरा कुंड था। दोस्तों, यह वृत्तांत शुरू करने की इजाज़त मांग रहा हूँ और बता रहा हूँ कि यमुना जी में एक बहुत गहरा कुंड था। उस कुंड में कालिया नाग रहा करता था। यमुना का जल कालिया नाग के विष से गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस जाते थे और झुलस कर जब उनके पंख जल जाते थे तो उसी में वो गिर जाया करते थे। जो मनुष्य या पशु वहाँ का जल पीते वो तुरंत मर जाते थे और इसी प्रकार वे पशु पक्षी भी उस कालिया नाग का शिकार बन जाते थे। दोस्तों, आज यह सबूत किसी हद तक मिटाए जा चुके हैं। आज आप अगर वृंदावन में जाएंगे तो जो परिक्रमा मार्ग बना है, उस परिक्रमा मार्ग को क्रॉस होने के बाद में यमुना जी बहुत आगे तक थी, लेकिन लोगों ने उसमें अतिक्रमण करते हुए कुछ सरकार के द्वारा वहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी की पूर्ति के लिए उस कालिया नाग की जो वास्तविक स्थिति का वह दृश्य था, उसका नज़ारा, उसका सीन आज बिगड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यह बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण थे उस समय यमुना का क्या रूप रहा होगा, आप स्वयं इसकी कल्पना कर सकते हैं। भगवान का अवतार तो दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि कालिया नाग के विष का वेग बड़ा ही भयंकर है और उसके कारण सारी की सारी यमुना नदी दूषित हो चुकी है, तो मुझे इस सर्प के भय से ब्रजवासियों और यमुना जी को मुक्ति दिलवानी चाहिए। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण एक ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहाँ से उन्होंने उस विषैले जल में वो कूद पड़े। दोस्तों, पहले वहाँ वृक्ष भी लगे हुए थे। अगर आपने 40-50 साल का नज़ारा वहाँ का देखा हो तो यमुना जी के किनारे वहाँ वृक्ष लगे हुए थे और वहाँ पर कदम्ब के वृक्ष पर भगवान कृष्ण चढ़े और यमुना जी में कूद गए। जब कालिया नाग ने देखा कि कोई मेरे निवास स्थान में घुस आया है तो उसे क्रोध आ गया और चिढ़कर वह सामने आ गया। उसने देखा कि उसके सामने एक सांवला सलोना सुंदर बालक सा खड़ा है। उसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। वह विषैले जल में बिना भयभीत हुए आनंद से खेल रहा है। इस कालिया नाग का क्रोध और बढ़ आया। उसने श्री कृष्ण के शरीर को अपने बंधन में जकड़ लिया। जब गोपिकाओं ने इस तरह का दृश्य देखा तो उनके प्रियतम श्री कृष्ण को कालिया नाग ने भयंकर रूप से जकड़ लिया है, तो उनके प्राण मानो उनके कंठ पर आ गए हों। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे काली दह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें जबरदस्ती पकड़ लिया। सांप के शरीर में बंध जाना तो भगवान की तो एक लीला ही थी। जब श्री कृष्ण ने देखा कि सारे लोग मेरे लिए अत्यंत दुखी हो रहे हैं तो उन्होंने अपने शरीर को फुलाना शुरू कर दिया। फुलाने से सांप का शरीर अब टूटने लगा। वह श्री कृष्ण को छोड़कर क्रोध से फुफकारे मारने लगा। उस समय उसके मुख से आग की लपटें निकल रही थी। भगवान
श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरा बदलने लगे। सांप भी उन पर चोट करने का दांव देखते हुए पैंतरा बदलने लगा। अचानक भगवान श्री कृष्ण ने कूदकर कालिया नाग के फणों पर सवार होकर नृत्य करना शुरू कर दिया। कालिया नाग के 100 फण थे। वह जिस फण को उठाता भगवान अपने पैरों की चोट से उसे ही कुचल डालते। इससे कालिया नाग की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई और वह अपने नथुनों से खून उगलने लगा। उसका एक एक अंग चूर हो गया। अब उसे जगत के आदि शिक्षक भगवान नारायण की स्मृति हो आई। अपने पति की ऐसी दशा को देखकर उसकी पत्नियां भगवान की स्तुति करने लगी। कालिया नाग ने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, हम जन्म से ही दुष्ट और बड़े क्रोधी जीव हैं। हम आपके माया के चक्कर में मोहित हो रहे हैं। आप ही हमारे स्वभाव और माया के आदि कारण हैं। हम आपकी शरण में हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसा भी ठीक समझें हम पर कृपा कर दीजिए या हमें दंड दे दीजिए। भगवान ने उसे क्षमा करके रमणीक द्वीप में भेज दिया और यमुना के जल को विषहीन तथा अमृत के समान मधुर बना दिया। श्री कृष्ण को पाकर ब्रजवासियों के तो मानो प्राण लौट ही आए हों। तो दोस्तों, कालिया नाग पर कृपा करने का यह वृत्तांत मोहन नामक पत्रिका से, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है, वहाँ से लिया गया, आपके समक्ष आपको सुनाया गया। दोस्तों, आपको कैसा अनुभव हुआ? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य व्यक्त करना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।